हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के अध्याय 1 जो है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, ये सभी चीज़ के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले बात आप लोग देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो आप लोग कहेंगे सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। पहले इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बता दिए, इसको डिटेल से समझते हैं। यदि पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहेंगे आप लोग जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थल का नाम पूछे तो कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर नगर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, कितना 1891 में। समझ गए। अब कहेगा सर मृत्यु कब हुआ था, तो 6 दिसंबर, ठीक है, 1956 ईस्वी में। बिल्कुल समझ गया हूँ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो इसका आप लोग आंसर करेंगे जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, मतलब अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। तो आंसर होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। जो लेखक थे वो जाति प्रथा को प्रमुख कारण मानते थे। आज से पहले की मैं बात करूं, जो जाति होता था, जैसे कि जाति हो गया हरिजन मतलब मोची, हरिजन जो है जूते सिएगा, उसका काम होगा जूता ही सीना, भाई दूसरा वर्क तुम नहीं कर सकते हो। और जो है नाई है वो सिर्फ बाल काटेगा। और जाति प्रथा का मुख्य यही कारण लेखक के उस समय की बातचीत है, जो यही मानते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी जो काम है जनरली हर कोई कर सकते हैं अभी की डेट में, लेकिन पहले कुछ नहीं था, जाति पे बटा हुआ। भाई तुम हरिजन हो तो अब तुम जूता ही सियो और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं, इतना ही समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर की ओर चलते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में जो भाईचारे का वास्तविक होता है, रियल रूप जो है, रियल रूपरेखा कैसा होना चाहिए, वास्तविक में कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ठीक है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इस प्रकार है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसके है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो आप लोग आंसर करेंगे भीमराव अंबेडकर को। देखिए भारतीय संविधान जो है लिखे थे भीमराव अंबेडकर भी लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर ही लिखे हैं भारतीय संविधान को। ये बात को भी आप लोग याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जो सभ्य समाज होती है उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आंसर करेंगे श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से देखा जाए 8 नंबर में, कह रहा निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो इस जाति प्रथा को हटाया किसने था, डॉक्टर अंबेडकर ने हटाया था। तो द कास्ट इन इंडिया, इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, द कास्ट इन इंडिया लिखे थे। ठीक है, रचना किए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर क्वेश्चन, देख लिया जाए आपके डिस्प्ले पे। कह रहा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। जो आवश्यक क्यों न मानते हैं, आधुनिक सभ्य समाज जो विभाजन थे, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, तो कहेंगे कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ पे देखिए जाति प्रथा होना चाहिए, पाठ लिखा गया, सॉरी, जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण की संपत्ति थी, संपादित है, ठीक है, मतलब संबंधित है, मतलब उससे मिलता जुलता है, ठीक है, संबंधित है, इस तरह बोलिए, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ है। यहाँ पे आप बात करते हैं, इसका सही आंसर हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बाबा साहब का किस भाषण का संपादित है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित है, उसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, देखा जाए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। देखिए, ये जो थे भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका गए थे। 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, जो प्रेरक व्यक्ति थे वो कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार से आते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कुछ इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। क्या जाति प्रथा, सॉरी यहाँ पे प्रति लिख दिए हैं, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। मतलब जाति पाति जो होता है, जाति प्रथा बोलिए या जाति पाति बोलिए, जाति पाति तोड़क मंडल मतलब तोड़ने का मंडल जो है, भाषण हुआ था लाहौर में कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखें। चलिए एक एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरह समझते हुए आगे चलेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो कहेंगे सर ये निबंध है। क्या है, निबंध है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे, सब चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगी। चलिए 15 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था। देखिए इस भाषण को जो है किसी ने हिंदी में इसको रूपांतरण किया था, इंग्लिश में था तो उसको हिंदी में रूपांतरण किया था। ललाई सिंह यादव, इसका जो नाम था ललाई सिंह यादव थे। एक एक बात को समझते चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। कह लेखक को इस युग में कहाँ पर विंड बना दिखाई दिया, तो जातिवाद में दिखाई दिया। कहाँ पे दिया था, जातिवाद में। तो ये जो है आज के जो इस चैप्टर का जो श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जो भी रिलेटेड प्रश्न था, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 21, 20, 22 जब भी हो आ सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग ने ये सारे आंसर को समझ गए होंगे, पूर्ण पेन समझ में आ जाएगा, आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो चैनल पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।